हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। जब आपको पता चला कि थर्ड पार्टी कौन है, तो आपके पर्सन का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, सामने से क्या रिएक्शन रहा ये तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, लेकिन उन्होंने मन में क्या सोचा कि इसको पता चल गया? क्या उन्होंने सोचा कि ठीक है पता चल गया, या अरे इसको क्यों पता चल गया? कुछ कुछ 10 पॉइंट्स फिर से मैं लेके आई हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा कि पूरे तरह से एक डिटेल्ड रीडिंग हो सकती है इन क्वेश्चन के थ्रू। कि उनको क्या क्या फ़ील हुआ, क्या गिल्ट फ़ील हुआ, क्या उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि ठीक है पता चल गया, मुझे अपने मुंह से नहीं बताना पड़ा, या उन्होंने आपको अपने मुंह से भी हो सकता है बताया हो, लेकिन आपको पता है कि थर्ड पार्टी कौन है और उनको पता है कि आपको पता है। राइट? आपके पर्सन जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी के बारे में जान चुके हो, उनकी चीटिंग के बारे में जान चुके हो, या फिर उनकी ज़बरदस्ती शादी हुई है इस बारे में जान चुके हो। जो भी कुछ है, इसके अंदर आपके पर्सन के दिल की बातें निकल के आएंगी। सामने से क्या रिएक्शन था वो ऑब्वियसली आप जानते हो, तो टैरो कार्ड्स उनके दिल की बातें आप तक पहुंचाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करूंगी इस रीडिंग के अंदर, वो रहेगा उनकी पहला इमोशनल रिएक्शन। कि उनको दिल को क्या लगा? अच्छा लगा, शौक लग गया कि इसको क्यों पता चल गया, डर लगा कि ये अब क्या करेगा इंसान सामने वाला, यानी कि आप क्या करेंगे, उनको गिल्ट फील हुआ कि ये मैंने क्यों कर दिया, या जो भी उनका इमोशनल रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर था वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, उनके माइंड ने क्या रिएक्ट किया। दिल का रिएक्शन अलग और माइंड का रिएक्शन हमेशा अलग होता है। तो इस रीडिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि उनके माइंड ने क्या रिएक्ट किया। क्या उन्होंने तुरंत ऐसा कुछ सोचा कि अब ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या उन्हें शर्म आई कि ये इंसान मेरे बारे में अब ये सोचेगा कि ये इंसान चीटिंग करता है, या ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है? क्या कुछ उनका रिएक्शन था, उनके माइंड का रिएक्शन था? आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि आपको पता है थर्ड पार्टी के बारे में और आपके पर्सन पकड़े जा चुके हैं थर्ड पार्टी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि उनका गिल्ट लेवल क्या है। क्या वो गिल्टी है भी या नहीं? क्या उनको दर्द हुआ आपके लिए कि शिट इसको बुरा लग गया? क्या उनको शर्म आई? क्या उनको रिग्रेट हुआ कि ये मैंने क्यों किया? मतलब कि उनका जो गिल्ट का लेवल है वो क्या है, वो चीज़ हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। उनका कंसर्न अपनी इमेज को लेके था या फिर नहीं? अपनी इमेज को लेके वो क्या ये सोच रहे हैं कि अब ये सबको बता देगा इंसान कि इसने मुझे चीट किया है और सब मुझे किस निगाह से देखेंगे? क्या इस चीज़ का उनको डर है या फिर नहीं? यानी कि अपनी इमेज का इनको डर है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपके इमोशंस के प्रति उनकी अवेयरनेस। कि आप परेशान चल रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में जान के, इससे उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं, या वो रिलैक्स है कि कोई बात नहीं, जान लिया तो जान लिया, अब कुछ नहीं कर सकते, जानता है तो जान ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उनका रिएक्शन थर्ड पार्टी की तरफ क्या होगा। क्या थर्ड पार्टी से बातचीत करेंगे कि तुम्हारे बारे में पता चल गया? मेरे पर्सन को, मेरे वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं, आप उनके लवर कोई भी हो सकते हैं, क्या वो थर्ड पार्टी से उन्होंने डिस्कस किया या थर्ड पार्टी को ब्लेम किया कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आई, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी? क्या जिस वक्त भी आपको पता चला थर्ड पार्टी के बारे में, तो उनका रिएक्शन थर्ड पार्टी के साथ क्या था, उन्होंने थर्ड पार्टी से क्या बातचीत करी और जब आपको पता चला थर्ड पार्टी के बारे में? उसके बाद हम बात करेंगे उनकी कम्युनिकेशन एनर्जी। क्या वो साइलेंट हो गई या फिर वो
कोशिश उन्होंने करी कि जस्टिफिकेशन दूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बारे में तो आप जानते होंगे, जो हमारा 8th क्वेश्चन है कि उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है या नहीं दी है, वो आप जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उनके अंदर पहले माइंड में क्या चला कि मैं जस्टिफिकेशन दे दूं या फिर मैं शांत रहूं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या मैं बातों को घुमाऊं फिराऊं। उन्होंने अपने माइंड में क्या सोचा, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, उनका रियलाइजेशन फेस, क्या उनको फील हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर नहीं। क्या उनको समझ में आया कि कुछ चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर उनको लगा कि कोई बात नहीं, उनको कोई कोई गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ उनको, या फिर कुछ हुआ है, इस बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10th क्वेश्चन, उनका इनर इमोशनल स्टेट, अपने अंदर उन्होंने क्या फील किया जब वो एक्सपोज हो गए अच्छे से। ये सब कुछ आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया, गिल्ट हुआ, कन्फ्यूजन हुई कि मुझे उस इंसान के साथ अब रहना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए आपके लिए। क्या उनको कुछ हुआ या फिर उनको थोड़ा हैवी फील हुआ अपने अंदर कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। सो बेसिकली ये हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो पूरा का पूरा एक ढांचा खड़ा कर देंगे आपके पर्सन के बारे में कि उन्होंने क्या सोचा जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। अब आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में कैसे पता चला। तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मैं सोच सकती हूँ कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर भी रीडिंग बनानी चाहिए। तो आप जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लिख दीजिए, अगर कुछ और भी जानना चाह रहे हैं। और अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो अपनी एक सिचुएशन ज़रूर से लिखिएगा नीचे कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे आगे और रीडिंग्स किन किन टॉपिक पे बनानी चाहिए। मुझे बहुत हेल्प होगी इस चीज़ के अंदर। चलिए, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं और ईश्वर हमें क्या बताते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना टाइम इस रीडिंग में दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल सही सटीक आंसर मिले। चलिए शुरू करेंगे अपनी रीडिंग। लेंगे पहला क्वेश्चन। मैं बता दूं कि हम क्या देख रहे हैं, आपके पर्सन को क्या फील हुआ जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। सो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उनकी पहली इमोशनल रिएक्शन क्या था, उनका पहला इमोशनल फेज क्या था जिस वक्त आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। शोक हुआ, यानी कि शोक लगा, डर लगा, गिल्ट, पैनिक, उन्हें लगा सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया है। क्या हुआ है आखिर, लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती रहे। रेट्रोग्रेड, थिंक, ऑपोजिशन, second house, symbiosis, third party, okay, third house, Taurus, past। देखिए, सबसे पहले तो उनको ना विश्वास ही नहीं हुआ है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है तो उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात में कि इसको पता कैसे चल गया। उनको लगा, उन्होंने दोबारा से सब कुछ सोचा कि ये क्या हो गया। कहीं ना कहीं मुझे आपसे लड़ाई झगड़े में भी नज़र आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी आपके हुए हैं इस बात पे जब आपको पता चल गया। लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक हो गई उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका रिएक्शन आया जब थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला। तो उन्होंने सोचा कि कैसे पता चल गया, सबसे पहली बात तो क्यों पता चल गया। और हो सकता है कि उन्होंने अपने मुंह से अगर बताया है तो भी उन्होंने ना कोशिश करी कि अब इस फेज के बाद बातचीत थोड़ी कम कर देंगे, क्योंकि अब पता चल गया तो लड़ाई झगड़े होंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, विद अपोजिशन का कार्ड है। उनको ऐसा लगा कि ये अब
जब सब कुछ जान ही गई है या गया है थर्ड पार्टी के बारे में, तो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है और इन चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इनका जो पहला रिएक्शन था, अगर बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन के बारे में मैं बात करूं, तो वो कुछ ऐसा था कि इनको लगा कि शिट, क्यों पता चल गया। शॉकिंग रिएक्शन आप मान के चल सकते हैं। इनके झटका लग गया इनके दिमाग को कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो इसको कभी नहीं बताया, तो इसको पता कैसे चल गया। आपको कैसे पता चला, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यहाँ पे उनको डेफिनेटली कुछ ऐसा लगा है कि सब कुछ कंट्रोल से अब बाहर है। इन्होंने ना कहीं कोशिश करी है कि बात को ढक लिया जाए, बात को छुपा लिया जाए, बट वो चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आई है। तो यहाँ पे मुझे जो इनका रिएक्शन नज़र आया है, फर्स्ट इमोशनल रिएक्शन जो नज़र आया है, वो थोड़ा सा शॉकिंग ही नज़र आया है। रिव्यू का कार्ड है, दोबारा से सोच रहे हैं क्या ये सच है जो इसको पता चल गया, क्या ये सच में इसको पता चल गया। इन्होंने पहला रिएक्शन यही दिया है। चलिए हमारा अब चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके माइंड का रिएक्शन क्या है। देखिए माइंड को सब कुछ पता होता है कि पता चल गया, कैसे पता चल गया। दिल है नहीं मानता, इनका दिल भी नहीं माना था कि इनको पता कैसे चल गया। इनका दिल कह रहा था नहीं इसको कुछ पता नहीं चला है, ये कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रहे थे चीजों को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उनके माइंड ने क्या रिएक्ट किया, माइंड ने क्या कहा। कम्युनिकेशन, past, discomfort, hurt, cultivate, perception, journey, home। देखिए इनके ना माइंड ने कोशिश करी कि कम्युनिकेट किया जाए, कुछ चीज़ों को कवर करा जाए, कुछ चीज़ें ऐसे करी जाएं कि नहीं मेरी तो ज़िंदगी में है ही नहीं ऐसा कोई। इनको ऐसा लगा कि ऐसी कोई बात कर लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, तुम्हें थोड़ी सी कोई गलत फहमी हुई है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन इनके माइंड का था कि ये ऐसी बात कह दो, और हो सकता है इन्होंने कही हो। आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके कि इन्होंने ऐसी कोई बात कही है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तुम्हें तो कन्फ्यूजन हो रही है, तुम्हें किसी ने कुछ गलत बता दिया। फर्स्ट रिएक्शन इनका जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यही था। उसके बाद देखिए इन्होंने ना कोशिश करी कि सब कुछ ठीक हो जाए, दिमाग ने कहा कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, बट सब कुछ अंदर से ये जानते थे कि अब इस इंसान के सामने मेरी जो छवि है वो खराब हो चुकी है, ये रिश्ता दोबारा से वैसा नहीं बन सकता जैसे कि पहले था। पहले तो पूरा विश्वास आपको रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में जब से आपको पता चला तो विश्वास कमजोर हुआ होगा, और ये चीज इनको पता थी कि ये इंसान अब मेरे पे कभी भी विश्वास नहीं करेगा। तो इस चीज का इनको थोड़ा सा वो है, पता है इनको कि अब इस इंसान के साथ रहना माना जाए कि अब डिस्कम्फर्ट एक पोजीशन आ चुकी है हम दोनों के बीच में, हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट का कार्ड है, उनके दिमाग ने समझ लिया था कि अब ये रिश्ता कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक बार किसी के मन में कोई वहम ही आ जाता है, आपको तो पता ही चल गया कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ये मुझसे चीट कर रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता ही चल चुका है, और बाय एनी चांस वो आपके पर्सन शादीशुदा है थर्ड पार्टी से, तो भी उनको पता चल गया था कि अब ये रिश्ता उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पे डिस्कम्फर्ट का कार्ड सब कुछ क्लियर कर रहा है। डिस्कम्फर्ट सिर्फ माइंड में नहीं, इमोशंस में भी नजर आ रही है। ये इंसान देखिए, इनको इस चीज का
गिल्ट या पछतावा, मैं अभी कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ इस बारे में क्योंकि हम देखेंगे अभी आगे जाके, लेकिन इस चीज का इनको एहसास था। एहसास एकदम सही वर्ड है, एहसास था कि इसको पता चल गया कि थर्ड पार्टी के बारे में, तो अब ना मैं इससे अपने दिल की कोई बात कर सकता हूँ ना ये मुझसे दिल की कोई बात करेगी। राइट, इनको पता चल गया था कि अगर मैं इनको अब कुछ भी कहूंगा तो हो सकता है ये गलत वे में ले ले और हो सकता है ये मेरे पे विश्वास ही ना करें। ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन्होंने सोचा था। और कहीं ना कहीं जब थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला ना, तो थर्ड पार्टी के साथ बिताए हुए पल इनको अचानक से याद आ जाएंगे, याद आ गए थे कि ये क्या करा था मैंने थर्ड पार्टी के साथ ऐसे ऐसे टाइम बिताया है, अब इनको पता चल गया। यानी कि सब चीजें ना रिकॉल हो गई थर्ड पार्टी के बारे में अचानक से, जब आपने डिस्क्लोज किया कि हाँ मुझे पता है तुम तो किसी और से भी रिलेशनशिप में हो, तुम किसी और से भी बातचीत करते हो। तो इनके दिमाग में ये सब बातें आई हैं जैसे ही आपने डिस्क्लोज किया कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका ईगो रिस्पॉन्स। अभी हमने ये देखा कि उनके दिल ने क्या कहा, उसके बाद हमने देखा उनके दिमाग ने क्या कहा। अब ईगो का क्या रिस्पॉन्स है। ईगो का मतलब कि उनका जो आत्मविश्वास है, जो वो सोचते हैं कि मैं सबसे ऊपर, मैं कभी भी गलत नहीं हूं, क्योंकि हमने बहुत रीडिंग कर ली है तो उनका ईगो कैसा है मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि उनके ईगो में क्या छुपा है, कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मुझे पता है। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि उनके ईगो का रिस्पॉन्स क्या था। क्या उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। यहाँ पे दिल की बात हो रही है, एक्चुअल क्या हुआ है आपको सब पता है। राइट, टैरो कार्ड्स दिल की बातें बताते हैं। मैं ऑलमोस्ट हर रीडिंग में कहती हूँ टैरो कार्ड्स दिल की चीज दिखा देते हैं कि सामने वाले के दिल के अंदर क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके ईगो का रिस्पॉन्स। क्या उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की या सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। पहला रिएक्शन क्या था उनका, लेट्स सी। आप नीचे कमेंट करके भी बिल्कुल बता सकते हैं कि उन्होंने सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करी या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हूं किसी के और के साथ रिश्ते के अंदर। रिव्यू, क्रॉस पॉलिनेट, अराइवल, क्लैरिफाई, ओके, हील, जर्नी, डाइजेस्ट, एक्सपेंड। देखिए उनको पहला रिस्पॉन्स ही यही था कि मुझे कवर नहीं करना, कि मैं किसी और के साथ बात करता हूँ, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हूँ। उन्होंने ना कवर करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इतना क्लैरिफाई तो जरूर कर देना चाहिए कि मैं किसी और के साथ रिश्ते में क्यों आया। उन्होंने इतना सोचा कि मैं इतना तो बता देता हूं कि मैं किसी और के साथ रिश्ते में क्यों हूं। अब वो बताया या फिर नहीं बताया ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अपने बारे में, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने ये चीज सोची है कि मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ना अगर टाइम लिया है बताने में कि ये किसी और के साथ रिश्ते के अंदर हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था कि मैं किसी और के साथ रिश्ते के अंदर हूँ। गिल्ट था प्लस कुछ हीलिंग चल रही थी जो थर्ड पार्टी इनकी कर रही थी। कुछ हीलिंग ऐसी चल रही थी कि ये ना उस वजह से टाइम ले रहे थे आपको बताने में, और बाय चांस आपको पता चल गया। ये खुद ही आपको हो सकता है आकर बता देते कि मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे कोई और भी है। यहाँ पे हील का कार्ड है, देख पा रहे हैं आप, हील का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे उनका जो ईगो का रिस्पॉन्स था ना,
उन्होंने एक्सेप्ट किया, मान के चलिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर हूँ, बट वो गलती नहीं मानेंगे। उनको ये लगता ही नहीं मैंने कुछ गलत किया है। वो जस्टिफाई करेंगे सिचुएशन को कि मैं क्यों क्यों गया उसके साथ रिश्ते के अंदर, लेकिन वो इस चीज़ को गलत नहीं मानेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। वो इस चीज़ को तो कवर डेफिनेटली करेंगे कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया, कवर ही करना माना जाएगा, राइट, कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया। ये नहीं बताएंगे कि मेरी गलती है कि मैं किसी और के साथ रिश्ते में चला गया। वो सारी गलती आपके ऊपर ही डालने वाले हैं, ये मान के चलिए, और हो सकता है डाली भी हो, राइट, कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो, ये बात कहेंगे, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उनका गिल्ट लेवल। अंदर से दर्द, शेम या रिग्रेट किस इंटेंसिटी में था, किस लेवल तक था, कि थोड़ा डीप था या ऊपरी स्तर पे उनको गिल्ट हुआ उस वक्त जिस वक्त आपको पता चल गया, या फिर कुछ था। लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। एक कार्ड निकल के आया है, विजन, फ्यूचर, डिस्कम्फर्ट, 12th हाउस, अराइवल, एक्सपेंड, अलायंस, सेंसिटाइज। देखिए इनके ना माइंड में बिल्कुल चीज़ें क्लियर थी कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है। यहाँ पे आप कंजंक्शन का कार्ड देख पा रहे होंगे। इनके माइंड में सब कुछ क्लियर था कि मुझे तो इस इंसान के साथ रहना है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ रहना है। रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जब आपको पता चला होगा तो शर्म ज़रूर से आई होगी, थोड़ा सा ऐसी एक सिचुएशन हुई होगी कि शिट्टी से पता चल गया, पर ठीक है पता चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखें झुकी होंगी जब भी आपको पता चला है। भले वो ना क्लैरिटी जब आप दोनों ने एक दूसरे से बात करी हो, वो फोन पे करी हो, चैटिंग पे करी हो, लेकिन जिस वक्त आपने इनको कहा ना मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम किसी और के साथ भी हो, तो उस वक्त इनकी आत्मा की आंखें तो नीची हुई हैं, मान के चलिए, क्योंकि ये कंफर्ट पोजीशन में नहीं थे, डिस्कंफर्ट था उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको पता चला इन चीज़ों के बारे में। जिस वक्त पता चला ना उस वक्त ये सेंसिटाइज भी थे, यानी कि थोड़े से इनको यूं लगा कि मुझे इसको और किसी तरीके से बताना था, लेकिन इसको इस तरीके से पता चला जो कि ठीक नहीं है, और हो सकता है आपको किसी के थ्रू पता चला जो कि ये नहीं चाह रहे थे, और हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये रिवील भी कर देते कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं तुमसे चीटिंग करूँ। कुछ ऐसे भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेट्स सी और देख लेते हैं कार्ड्स। सैटर्न, रीबर्थ, थिंक। इन्होंने ना अपने झूठ के बारे में बहुत बार सोचा है। सैटर्न का कार्ड है, थिंक का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। इनको पता था कुछ तो मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहा हूँ। सैटर्न झूठ बुलवाता है, मैंने आपको बहुत सी रीडिंग में बताया है। सैटर्न जब भी आ जाए तो मान के चलिएगा कि झूठ है उस सिचुएशन में कोई ना कोई झूठ है। इनको इस चीज का गिल्ट अंदर से डेफिनेटली है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने इसको झूठ बोला, इस चीज का गिल्ट है इनको, और बहुत बार सोचा बताने के लिए लेकिन बता नहीं पाए। तो आप एक वर्ड में मान के चलिए कि
शेम थी, रिग्रेट नहीं था, क्योंकि इनको पता था भाई मैंने रहना तो इसी के साथ है, मैंने रिश्ता इसके साथ निभाना है, तो रिग्रेट नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो शेम ही आएगी, राइट। शर्मिंदा हुए हैं, इनकी आत्मा ने शर्मसार इनको जरूर से किया है, जिस वक्त भी आपने बोला हो ये बात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है उनका कंसर्न फॉर इमेज। क्या उनको डर लगा कि अब मेरी इमेज इसके सामने खराब हो गई है, या अब दुनिया को ये बताएगी या बताएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, तो उसके बाद इनको इमेज से कोई लेना देना है या नहीं है। लेट्स सी। देखिए, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। अपनी तरह से थोड़ा सा ढालने की कोशिश कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से चीजों को ढालना होगा। इन्वेस्टिगेट कैंसर, टेंशन, थिंक, beloved, change, confrontation and mystery। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी होगी कि आप किसी और से इस चीज़ के बारे में डिस्कस ना करो, अपने दोस्तों से बारे में डिस्कस ना करो, किसी चीज़ से डिस्कस ना करो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूरी कोशिश करी होगी कि आप थर्ड पार्टी से बात ना करो और आपको थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ ना पता चले, क्योंकि अगर सब कुछ पता चल गया तो इमेज की, तो फिर इनकी क्या, थर्ड पार्टी की इमेज की भी धज्जियां उड़ जाएंगी, इनको ऐसे लगा है। तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता ना चले, और इतनी भी इन्वेस्टिगेट किया कि आप कितना जानते हो थर्ड पार्टी के बारे में। हो सकता है दोस्तों से पूछा हो सकता है आप ही से डायरेक्टली पूछ लिया हो कि तुम क्या क्या जानती हो उसके बारे में। तो इतनी इन्होंने कोशिश करी है। यहाँ पे देखिए, इमेज से रिलेटेड टेंशन डेफिनेटली थी, बिल्कुल थी, लेकिन इनको ऐसा नहीं था कि आप जाके ना सबको बता दोगे। इन्होंने ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज का विश्वास रखा हुआ था कि आप लोगों से तो एटलीस्ट डिस्कस नहीं करोगे इस चीज के बारे में कि इसने मुझे धोखा दिया है। इस चीज का आई डोंट नो, मुझे एक इंट्यूशन आ रही है इस चीज की कि इनको आप पे विश्वास था कि आप इनकी इमेज खराब नहीं करोगे। आप इनसे कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो, मैं ये तो नहीं जानती, बट स्टिल आप, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप इनकी इमेज खराब नहीं करोगे। और इनको भी पता था कि ये इंसान के साथ मैं कुछ भी कर लूं, मेरे लिए ना तो ये गलत सोचेगा, ना ही मेरी इमेज कहीं खराब करेगा, ना ही थर्ड पार्टी को जलील करेगा। इनको पता है इस चीज के बारे में, और कहीं ना कहीं मैं भी एक, क्योंकि यहाँ पे देखिए वीनस का कार्ड है, आपके प्यार पे इनको इतना विश्वास है कि इंसान मुझसे इतना प्यार करता है या करती है कि मेरे लिए बुरा नहीं सोचेगा। अब आपकी फीलिंग्स बदल गई हो तो मैं कह नहीं सकती, बट उस टाइम पे तो यही फीलिंग्स थी आपकी। आई नो, मुझे पता है। अब हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, यहाँ पे चेंज का कार्ड है, कुछ चेंज हो गया हो, बट स्टिल उस एक दिल के कोने में आप अभी भी इस इंसान की केयर करते हो, और आप भी नहीं जानते। यहाँ पे मिस्टर का कार्ड है, आप भी नहीं जानते इस बारे में। क्या ये सच है? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये चीज सच है, मैं केयर करता हूं या करती हूं उसके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आपके इमोशंस के प्रति उनकी अवेयरनेस। क्या उन्हें लगा कि आप कितना हर्ट हुए हो? क्या उन्हें रियलाइज हुआ कि आप हर्ट हुए हो, या फिर वो ओके थे? क्या आप हर्ट हो गए हो तो कोई बात नहीं, लेट्स सी। क्या उन्हें यही नहीं पता था कि आप हर्ट हुए हो? इस बारे में भी देख लेते हैं। चलिए,
देखिए, अगर कोई किसी के साथ रिश्ते के अंदर होता है तो वो उसको इतना तो जानता ही है, कोई भी पक्ष हो, आप हो या सामने वाला हो, इतना तो जानता है कि ये इंसान किस चीज से हर्ट हो सकता है और किस चीज से कितना हर्ट हो सकता है। राइट, ये चीज तो हर कोई जानता है। इस चीज के बारे में तो अगर डिस्कस करना पड़े तो मान के चलिए वो रिश्ता ही फेक था, या रिश्ता बहुत थोड़े टाइम का था। अगर कोई ये भी नहीं जाने किसी के बारे में कि इसको किस किस चीज से बुरा लगेगा, तो वो रिश्ता फेक था, वो रिश्ता सच्चा नहीं था। लेट्स सी। आपके इमोशंस के प्रति उनका रिएक्शन या अवेयरनेस। हर्ट, चेंज, स्ट्रक्चर, लियो, लिब्रा, क्लाइमेट, कंजंक्शन, होम। देखिए, आपका जो रिएक्शन था ना, उनको कुछ हद तक लगा है कि ये ओवर रिएक्ट हो रहा है, और ओवर रिएक्ट हो रहा है साथ ही साथ झूठ भी है इसमें, कुछ सैटर्न का कार्ड है। उनको फर्क नहीं पड़ा, उनको लगा नहीं है ना, ये इंसान ना ओवर कर रहा है चीज को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेकअप होना, चीटिंग करनी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, आपकी फीलिंग्स के प्रति भी मुझे लॉयल नजर नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। ये चीज आप हमेशा से ध्यान में रखिएगा, जो इंसान आपकी फीलिंग्स के प्रति लॉयल नहीं है वो आपको किसी भी मोड़ पे छोड़ के जा सकता है। अगर उनको पड़ी ही नहीं है कि आप को कितना दुख होगा, पड़ी तो छोड़िए, उन्हें पता ही नहीं है अगर कि आपको कितना दुख होगा, तो ये रिश्ता फेक है। ये रिश्ता जितने टाइम के लिए रहा वो रिश्ता सच्चा नहीं है। देखिए, हमारा दिल जिससे भी जुड़ा होता है, हम उसके लिए कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल ये बात फैक्ट है। अगर मैं भी ये बात कहूं कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं थे, उनको फर्क भी नहीं पड़ा और उनको पता भी नहीं चला कि कितना गलत उन्होंने आपके साथ किया है और क्या रिएक्शन आएगा इस चीज का, तो आपको बुरा डेफिनेटली लगेगा। बट ये चीज फैक्ट है, इस बात को मान के चलिएगा कि उनको लगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। एक लाइन में मैं इस चीज का आंसर देना चाहती हूं। आपके इमोशंस के प्रति उनकी अवेयरनेस जीरो है, जीरो अवेयरनेस है आपकी इमोशंस के प्रति। उनको नहीं पड़ी कि आपको दुख लग रहा है, आप कितनी रातें आप रोए होंगे, उनको इस चीज की ना पड़ी है ना आइडिया है। सॉरी टू से, बट बहुत ईगोइस्टिक है ये इंसान, बहुत ईगोइस्टिक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहता है लाइफ के अंदर, जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे ये इंसान बदलता है, मान के चलिए। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपने, कह सकते हैं कि घर का हिस्सा बनाना कभी नहीं चाहा, सिर्फ आपके साथ रिश्ते में रहना चाह रहे थे। जितने भी टाइम के लिए आप दोनों रिश्ते में रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी इनको पूरा सपोर्ट सब कुछ चाहिए था, लेकिन अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं चाहिए था। बैलेंस इनको नहीं करना आता, झूठ ये बोलते हैं, किसी के दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इनको किसी के दर्द से कोई भी लेना देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, उनका रिएक्शन थर्ड पार्टी की तरफ। जब आपको पता चल गया थर्ड पार्टी के बारे में, तो उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या कहा थर्ड पार्टी को, आपसे क्या कहा वो आपको पता है, दिल में क्या था वो मैं बता रही हूँ। अब थर्ड पार्टी के बारे में क्या, मतलब उन्होंने थर्ड पार्टी से क्या बातें करी वो भी मैं बता देती हूँ। चलिए, ईश्वर को याद कीजिए इस क्वेश्चन पे तो जरूर से, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं, आपके पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आपको क्लियर कट आंसर मिले, ईश्वर को याद कीजिए। ही
act, clarify, collaborate, nurture, introspection, relationship, abundance। देखिए, इन्होंने ना थर्ड पार्टी से जब आपको पता चला तो थर्ड पार्टी से बात करी कि कोई बात नहीं, ये चीज़ तो पता चलनी ही थी और देर सवेर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी भूल जाएगा या भूल जाएगी, यानी कि आप भूल जाओगे कि मैं कभी ज़िंदगी में भी था और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको ऐसा लगा। साथ ही साथ इन्होंने ना थर्ड पार्टी से ये कहा कि मैंने क्लियर कर दिया है उस इंसान से, यानी कि आपसे क्लियर कर दिया है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन्होंने थर्ड पार्टी से ये सब बातें कही हैं। क्लैरिफाई का कार्ड है यहाँ पे, राइट। लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी से ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, अब भले किसी को कुछ भी पता चल जाए, कुछ भी पता चल जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। यहाँ पे 7th हाउस रिलेशनशिप का कार्ड है, राइट। कोलैबोरेट का भी कार्ड है। ओ माय गॉड, ओके। इनका जो थर्ड पार्टी के साथ जो रिएक्शन था ना, थर्ड पार्टी को उन्होंने ब्लेम नहीं किया कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गई, तुमने मेरे साथ यूँ ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा वो रिश्ता ख़राब हो गया। नो, कोई ब्लेम गेम नहीं है यहाँ पे, कोई डिफेंड नहीं किया या थर्ड पार्टी से कोई डिस्टेंस बनाने की कोशिश नहीं करी। डिस्टेंस कैसे बनाने की कोशिश करी होगी? 7th हाउस का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको पता चला और कुछ दिन तक शायद थर्ड पार्टी से बात नहीं करी होगी, तो ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं है एक भी दिन के लिए। कुछ दिन वैसे प्रॉब्लम रही होगी तो हो सकता है बात ना करी हो, बट ऐसे छोड़ा नहीं है। बहुत सी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आई होप आप सबको, जितने भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, उनकी कम्युनिकेशन एनर्जी, क्या वो साइलेंट हो गए या जस्टिफिकेशन देने लगे जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला? ये चीज़ आपको पता होगी ऑब्वियसली, साइलेंट हो गए या फिर जस्टिफिकेशन देने लगे। बट हम भी देखेंगे, लेट्स सी उनके दिल की बात क्या है, क्या निकल के आती है। ओके, इंट्रोस्पेक्शन, रिलेशनशिप, मून, clarify, past, Leo, climate, activate. All right. देखिए, कुछ चीज़ें तो मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने ना जस्टिफाई करने की कोशिश करी होंगी, क्लियर करने की उन्होंने कोशिश करी होगी कि मैंने ऐसे ऐसा क्यों किया। साइलेंट तो वो नहीं हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही कुछ कुछ बातें मुझे लग रहा है डाल दी होंगी कि मैंने ऐसा तुम्हारी वजह से किया, मेरे इमोशंस तुम नहीं समझी। इमोशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है इसके अंदर, पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, पास्ट की आपकी गलतियां कुछ बताने लग गए होंगे। चुप तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे, लियो का कार्ड है। चुप अगर होंगे भी ना तो आपकी बुराई थर्ड पार्टी से इन्होंने करी होगी कोई ना कोई। लियो का कार्ड है यहाँ पे, गुस्सा नजर आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, ईगो नजर आ रहा है बहुत सारा। इन्होंने ब्लेम गेम करा है और इमोशन से रिलेटेड कोई ब्लेम गेम करा है आपके साथ। कमेंट करके बताइए कुछ ऐसा था या फिर नहीं। आई नो, मैं जानती हूँ कि ऐसा 100% था कि इन्होंने ब्लेम गेम किया है, गलती आपकी बताई है, जस्टिफिकेशन में गलत आप थे, ये इंसान नहीं। इन्होंने ऐसा कुछ किया है क्योंकि ये तो खुल के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, इनको किसी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है। गिल्ट होता तो सुधार होता, और अगर गिल्ट होता इनके अंदर तो ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड ही नहीं होते। बेसिक बात है ये। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है उनका रियलाइजेशन फेस। क्या उन्हें समझ आया कि इन्होंने किसी चीज़ को रिस्क पे डाल दिया?
क्या उन्हें समझ आया कि अपने रिश्ते को रिस्क पे डाल दिया इन्होंने? अभी तक की रीडिंग बता रही है कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि उनको कोई गिल्ट हुआ है कि आपको छोड़ा उन्होंने, आप के साथ ब्रेकअप किया, चीट करा। उनको कोई गिल्ट अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया, बट स्टिल लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। ओह माय गॉड, कार्ड ऐसे निकल रहे हैं। डेबिटेटेड, ओके। ऑलराइट, एक्ट, मून। थर्ड पार्टी के साथ रह रहे कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, मुझे नजर आ रहा है। 9th हाउस, घूमना भी बहुत ज्यादा पसंद है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ। असेंडेंट, पिनकल, रीबर्थ, डिस्कम्फर्ट एंड पास्ट। जी नहीं, उनको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि मैंने इस इंसान को, यानी कि इस रिश्ते को रिस्क पे डाल दिया। वो कहीं ना कहीं रीबर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते से निकलना चाह रहे थे और आपको पता चल गया। और अपने आप हो सकता है आपको पता चला हो तो इन्होंने ये भी सोचा चलो ठीक है, पता चल गया तो अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप ही पता चल गया तो ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज के एक आसार नजर आ रहे हैं। उनको क्या ही समझ में आना है कि उन्होंने किस चीज को गिल्ट में डाला है, रिस्क पे डाला है। क्योंकि ये तो चाह ही रहे थे कि कोई ऐसा अब इंसान नया आ जाए जिंदगी के अंदर, राइट। बॉटम ऑफ द डेक पे क्या है देख लेते। एक्सपैंड का कार्ड है, विजन। ये इंसान ना अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं और इसीलिए ना इनकी ज्यादा किसी से बनती नहीं है। हाँ, दोस्त हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है इनका डेफिनेटली। एक्सप्लोर का कार्ड है, नई नई जगह भी घूमना बहुत पसंद होगा आपके पर्सन को। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको घूमना पसंद है बहुत ज्यादा। लेकिन इनको ना नई नई चीजें, उसमें रिलेशनशिप भी लगा लीजिए। ये क्यों मिले थे, आपने वो रीडिंग अगर देखी है तो मैं तो कहूंगी कि थर्ड पार्टी इतनी इतनी बुरी नहीं है। आपके पर्सन ने ही आपको चीट किया है। थर्ड पार्टी तो किसी भी एंगल से बुरी नहीं निकली है, एक भी रीडिंग में भी नहीं निकली है अभी तक। नई सीरीज चलाएंगे उसके अंदर देखेंगे कुछ और बातें, बट इस वाली सीरीज में तो नो, कोई किसी तरह की कुछ ऐसा नहीं निकला है। तो उनको कुछ नहीं समझ में आया कि उन्होंने किस चीज को रिस्क पे डाल दिया, बिकॉज वो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं निकलना चाह रहे थे। अब मैं और क्या बताऊं आपको इस चीज के बारे में। हमारा लास्ट क्वेश्चन, उनका इनर इमोशनल स्टेट क्या था जब वो एक्सपोज हो गए? इनर स्टेट क्या था? गिल्ट, कंफ्यूजन, लॉस, कार्मिक हैवीनेस का लेवल। इतना तो देखिए उनको पता है, इतने तो वो शर्मसार हुए हैं, उनकी आत्मा ने इतना तो उनको धिक्कारा है कि तूने ये क्या किया। जब आपको पता चल गया, जब आंसू आपके निकले होंगे, क्या हुआ होगा, लेट्स सी। कोई किसी को चीट करे तो आंसू तो निकलते हैं, आंसू आपके भी निकले होंगे। जब वो एक्सपोज हुए तब क्या हुआ? गिल्ट, कंफ्यूजन, लॉस, टेंशन हुई है, टेंशन हुई है। कम्युनिटी, सिम्बोसिस, कैंसर, पार्टनरशिप, चेंज, नर्चर, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कंजंक्शन, यही कार्ड निकल के आते हैं। क्या बात है, ओके। क्या कार्मिक हैवीनेस फील हुई है? नो, कोई कार्मिक हैवीनेस फील नहीं हुई है। सिर्फ टेंशन फील हुई है कि पता नहीं अब कितना
ड्रामा होने वाला है। सॉरी टू से दिस वर्ड, बट यही फील हुआ है इनको कि अब पता नहीं क्या क्या होगा, कि ये इंसान अब मेरे से क्या क्या पूछेगा, क्या क्या बातें करेगा। इनको इस चीज़ के बारे में टेंशन हो गई थी कि ये इंसान कितना इमोशनल है, ये मैं भी नहीं जानता, और ये मुझे क्या कहेगा, इस चीज़ का क्या बदला लेगा। ये चीज़ सोच सोच के इनको टेंशन थी। बाकी क्या लॉस हुआ है, गिल्ट थोड़ा बहुत है, ज़्यादा गिल्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, शर्मसार हुए हैं। कंफ्यूजन किसी चीज़ की नहीं है कि इन्हें क्यों पता चल गया, कैसे पता चल गया, इस चीज़ की कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पर्सन को। लॉस जो हुआ, जो आप चले गए इनकी जिंदगी से या इन्होंने निकाल दिया अपनी जिंदगी से आपको, उस चीज़ का भी इनको कोई पछतावा नहीं है। और हैवीनेस, कार्मिक हैवीनेस, मैंने अपना कर्म खराब किया, वो भी इनको नहीं है। बस इनको एक टेंशन थी कि अब क्या ड्रामा होने वाला है, पता नहीं। सिर्फ यही चीज़ है। आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है बिल्कुल भी। मैं लास्ट लाइन यही कहूँगी कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अच्छा क्या, बहुत बुरा किया है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।